तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी अपने एनसी वेब के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि मैंने एनसी वेब में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। मेरे से पूछा गया था कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया था। आई टोल्ड देम कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ाया था, मैं रैंडा हाउस पे। एंड वहाँ पे मैंने फिर उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि अच्छा न्यू पब्लिक सर्विस क्या होता है, ऐसे करके मेरे से 2-3 सवाल पूछे। ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे मेरी पब्लिकेशंस भी थी, तो पब्लिकेशंस में से भी पूछा गया था कि पब्लिकेशन जो है उसमें से, जैसे मेरे 3 पब्लिकेशंस है, तो 3 पब्लिकेशन में कोई एक पब्लिकेशन का उन्होंने टाइटल में से सवाल पूछना स्टार्ट किया कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ हुई थी, क्या चीज़। ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन सिर्फ मेरे नहीं थे, जो बाकी लोग इंटरव्यू के लिए आए थे मैंने उनसे भी डिस्कस किया था, उनसे भी यही सब सवाल पूछे जा रहे थे। तो अगर आपने पहले से एनसी में पढ़ाया हुआ है तो आपसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे। दूसरा, आपकी पब्लिकेशन से रिलेटेड पूछ लेंगे। अगर आपने पब्लिकेशन करवा रखी है तो पब्लिकेशन का प्रिंट आउट लेकर जाना, तो उस प्रिंट आउट में से आपसे सवाल पूछ लेंगे। फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए बस उनको, वो टाइटल में से आसपास से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हो तो पीएचडी के टॉपिक से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने एनसी वेब नहीं पढ़ाया मान लो कभी, ठीक है, एंड आपकी पब्लिकेशन में नहीं है, तो फिर कहाँ से पूछेंगे, तो आपके पीएचडी के टॉपिक से पूछ लेंगे। अगर आप पीएचडी में भी एनरोल्ड नहीं हो तो आपसे बेसिक कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। एंड एपीआई आपका 55 से ऊपर है तो वेरी गुड। एंड अगर 55 से नीचे है तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देने जाना है, बट देर आर लो चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये नहीं बोलूँगी चांसेस है ही नहीं सिलेक्शन के, चांसेस हो सकते हैं लेकिन लो चांसेस ऑफ सिलेक्शन। दे विल प्रेफर लाइक जिसका एपीआई ज़्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।